तेजस्वी यादव अपने 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास पर एक प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे हैं। इस प्रेस वार्ता में तेजस्वी यादव सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। शराबबंदी समेत कई बातों को लेकर के वो मीडिया के सामने बातें अपनी रख रहे हैं। चलिए सीधे लिए चलते हैं आपको तेजस्वी यादव के प्रेस वार्ता में। अब जिसने फोन करके पुलिस को बुलाया वही जेल में है। अब मंत्री जी के भाई भागिने जो हैं वो बाहर हैं। घटना कब की है? नवंबर की है। आज नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, लगभग जो है 5वां महीना खत्म होने जा रहा है और 5 महीने में भी मंत्री की भाई की गिरफ्तारी नहीं होती है। मंत्री जो है खुद और विधायकों को फोन करके बुलाता है शामिल होने स्कूल के उद्घाटन में या और किसी चीज को लेकर के बुलाया होगा स्कूल में। तो हम तो साफ तौर पे एविडेंस रख रहे। हमारे पास जब भी हम बात करते हैं तो बिना तथ्यों के, बिना कोई डॉक्यूमेंट के तो हमने बात नहीं की है, कोई आरोप नहीं लगाया है। लेकिन मंत्री जी ने जितनी बार भी सफाई दी है, एक भी कागज का टुकड़ा दिखाया है? एक भी कागज? केवल और केवल अब भाषण। उनके भाई ने कहा था कि पुलिस को अमरिंदर ने बुलाया तो हमने ये भी मांग की थी जरा सीडीआर का रिपोर्ट निकालो, कि उसके भाई का भी निकालो, थाने का भी निकालो कि फोन गया था कि नहीं गया था। अब हम मांग करते हैं कि उनके भाई थाने का तो निकालो ही निकालो, साथ में सीडीआर जो है मंत्री के भाई का भी निकालो कि अमरिंदर ने मंत्री को, जिसका परिसर है, उसको सूचना दिया कि नहीं दिया। उसने उसको भी फोन किया लेकिन फोन उठाया नहीं था मंत्री जी के भाई ने। मंत्री जी के भाई का सीडीआर निकाला जाए और हम तो चाहेंगे कि मंत्री जी का भी फोन का सीडीआर निकाला जाए, पता चल जाएगा भाई से कितना अच्छा रिश्ता है कि नहीं है। तो हमारी मांग पे मुख्यमंत्री खामोश बैठे रहते हैं। आप बताइए, मंत्रिमंडल उनका है, होम डिपार्टमेंट उनका है और मुख्यमंत्री जो है मुंह में दही जमा करके कल सारा तमाशा देखते रहे। कितनी अशोभनीय घटना, वो भी तब जब गृह डिपार्टमेंट की मांग पे चर्चा चल रही है। हमको सदन में इन डॉक्यूमेंट को रखने नहीं दिया गया, पूरी बात नहीं कही गई। एक स्ट्रैटेजी के तहत जो है बाद में आइएगा, कमरे में आइएगा। ये कमरे में क्यों आए भाई? अगर हम गलत बोलेंगे हम पे कार्रवाई करो। मानहानि का मुकदमा करना जल्दी थोड़ा कर दीजिए। मेरा अधिकार बनता है सदन के पटल पे बिहार की जनता को अवगत कराना कि हकीकत कैसे चल रहा है। बात बात पे बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर वो स्पीकर को गाइड कर रहे हैं, आसन को गाइड कर रहे हैं। एक मंत्री जो है मुक्का दिखा रहे हैं, एक मंत्री जो है फरिया लेंगे खानदान पे आ जाते हैं और मुख्यमंत्री वहीं बैठ के सारा तमाशा देखते हैं। ये तो पूरी तरीके से लोकतंत्र की हत्या है। और हम तो ये कहेंगे कि 1 अप्रैल को याद कीजिएगा, 1 अप्रैल का दिन जो है बहुत खास होता है। मुख्यमंत्री जी, अगर आप 1 अप्रैल तक उसके भाई को गिरफ्तार नहीं कर पाते हैं तो आप एक काम कीजिए, 1 अप्रैल का दिन बहुत खास है। हम मुख्यमंत्री जी को सुझाव देंगे, अगर वो असमर्थ हैं मंत्री को बर्खास्त करने में और मंत्री के भाई और भगिनी को गिरफ्तार करवाने में, तो मुख्यमंत्री जी को 1 अप्रैल का दिन खास इसलिए है कि 1 अप्रैल के दिन ही मद्य निषेध कानून को लागू किया गया था और 2021 में वो 5 साल 1 अप्रैल को हो जाएगा। तो 1 अप्रैल तक अगर गिरफ्तार नहीं कर पाते हैं तो हम चाहेंगे कि मुख्यमंत्री जी एक ठेका जो है सीएम हाउस में खोल लें और एक और ठेके जो है मंत्रियों के आवास में खुलवा दें। इससे अवैध शराब की तस्करी नहीं होगी, आपको मंत्रियों को जो है बर्खास्त करने की ज़रूरत नहीं होगी और गांधी जी भी बड़ा प्रसन्न हो रहे होंगे आपके इस करतूत को देख करके। बापू का बार बार जिक्र करने वाले, मद्य निषेध को लेकर के जिक्र करने वाले, सुशासन की बात करने वाले,
ना बचाते हैं ना फंसाते हैं की बात करने वाले, न्याय के साथ विकास करने वाले की जो बातें हैं आप जरा सुन लीजिए। मेरा तो सुझाव होगा कि जरा 1 अप्रैल तक नहीं गिरफ्तार कर पाता है मुख्यमंत्री, नहीं कर सकते हैं, तो आप जरा दुकान खुलवा लीजिए। क्या स्थिति बनी हुई है। अब जिसका भाई 5 महीने से मंत्री का भाई क्यों नहीं गिरफ्तार हुआ? क्योंकि वो मंत्री का भाई। एक तरफ गरीब को फांसी पे सजा हो रही है, कई लोगों का बिना ट्रायल जो है वो केस चल रहा है, लेकिन मंत्री के भाई गिरफ्तार हो ही नहीं सकते। शराबबंदी कानून को लेकर के तो करियर जो है वो पकड़े जा रहे हैं छोटे मोटे, लेकिन मेन सप्लायर क्यों नहीं पकड़ा जा रहा? क्या कार्रवाई की गई? इनके एक गुंडे विधायक हैं, वो हत्या कर देते हैं। जिसकी हत्या होती है उनकी बीवी हमारे साथ बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी सच्चाई बताती है, कोई कार्रवाई नहीं की जाती। इनके मंत्री जो हैं झूमते रहते हैं, ठुमका लगाते रहते हैं शराब के नशे में, कोई कार्रवाई नहीं होती है। मंत्री जो है तस्करी कराता है, उसका भाई भगना सब इसमें इन्वॉल्व है, कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। थाना खुला कि नहीं खुला? बताएं जरा क्या चल रहा है, क्या कार्रवाई की जा रही है? उल्टा सदन के अंदर लोकतंत्र के मंदिर पर विपक्ष के नेता को मुक्का दिखाया जाता है, अभद्र टिप्पणियां की जाती हैं, बोलने से रोका जाता है, और डिप्टी सीएम ताली टिपा रहे हैं। ये घटना कितना अशोभनीय है। अब बताइए मेरे पास कौन सा प्लेटफॉर्म? मेरे पास तो ये सदन ही है एक प्लेटफॉर्म, जहां हमको अधिकार है कि अपनी बात को हम रख सकते हैं, और हम हर एक चीज जो है बिना, हमको सब किसी का चरित्र हनन करने का हमको शौक नहीं है। हम बेकार की फालतू बातें नहीं करते, बिना एविडेंस के, बिना तथ्यों के हम किसी पे आरोप नहीं लगाते जब तक हम खुद से देख ना लें। मानहानि का मुकदमा करेंगे, मानहानि का मुकदमा करेंगे, अब तक कर ही नहीं रहे मानहानि का मुकदमा। जरा जल्दी कर दे, हम भी इंतजार में हैं। उसका जवाब देने के लिए हम इच्छुक हैं, लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं भाई? ये किस बात के मुख्यमंत्री हैं? किस बात के गृह मंत्री हैं? कहीं कुछ नहीं। इसलिए ये बड़ा शर्मनाक घटना है, और एक तरह से सरकार के लोग डिफेंड कर रहे हैं। अद्भुत तो तब ये लगता है कि सरकार के लोग डिफेंड कर रहे हैं। अगर 66% मंत्री दागी हैं तो दागी हैं, जो कि कई सर्वे एजेंसी द्वारा हमको जानकारी मिली, डॉक्यूमेंट द्वारा, उनके एफिडेविट द्वारा जानकारी मिली। जब सदन में हमको कुछ कहने का, सप्लीमेंट्री पूछने का, कोई बात को रखने का, अति महत्वपूर्ण घटना हो गया उसका जिक्र करने का विथ एविडेंस नहीं रख सकते हैं, तो सदन का क्या काम रह गया फिर? इसलिए ये गंभीर मसला है। हम फिर से अपील करेंगे कि मंत्री जी अगर हमारी बातों को सुन रहे हो तो थोड़ा प्रोड्यूस कीजिए डॉक्यूमेंट, रेंट का एग्रीमेंट, ट्रांजैक्शन हुआ होगा एग्रीमेंट के तहत जिस अकाउंट में, वो भी प्रोड्यूस कर दें, पब्लिक डोमेन में डाल दें, पता चल जाएगा। और आपका लेना देना नहीं है तो हम मुख्यमंत्री से पूछना चाहते हैं, इनके पुलिस डायरी में सब कुछ है, पुलिस ही कह रही है कि अवैध है तस्करी करना, पिकअप वैन उनका है, परिसर उनका है, तो मुख्यमंत्री बैठे क्यों? उनके भाई को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे? भाई मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं? उनके भगिनी को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे? अब इतना एविडेंस आने के बाद भी हम उम्मीद करते हैं कि मुख्यमंत्री जो है कुछ कार्रवाई करेंगे, नहीं तो 1 अप्रैल को सीएम हाउस में एक दारू का ठेका खोल लेंगे, जिससे मंत्रियों को बचाया जा सके। और तो कोई उपाय है नहीं। अब तो
सार्वजनिक है। लोग जो है, बिहार के लोग जो है सरकार पे थू थू कर रही है कि किस स्तर तक ये लोग जा सकते हैं। और इससे जुड़ा हुआ कोई सवाल होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। तेजस्वी जी, कल आपने 66% मंत्रियों पर दागी बताया, तो विजय सिन्हा ने कहा कि साबुत दिखाई, कब दिखाएंगे उनको? कल सदन में आपसे विजय सिन्हा ने बोला कि साबुत दिखाई। आपको दिखा रहे तो उन तक नहीं पहुंच रहा होगा, तो आपका क्या काम है? लेकिन उन्होंने सदन में वो भी रिटर्न में हम लोग दे देंगे। अब ये गाड़ी का नंबर हम फिर से, जो पिकअप वैन जो है BR06C1996, BR06C फॉर कैट 1996, ये पिकअप वैन है जिसके मालिक जो है मंत्री के भाई हंस जी। तेजस्वी जी, बिहार में मंत्री के परिवार वाले ज्यादा काम करते दिख रहे हैं। अभी एक मामला आया जिसमें नल जल योजना की समीक्षा करने गए। नहीं, आप देख लीजिए ना, हमने कल कुछ गलत कहाँ बोला? हमने बोला कैसे कैसे मंत्री बन जाते हैं लोग। ऐसे ऐसे भी मंत्री बनते हैं जो चुनाव हारा हुआ हो, जो चुनाव जो है वो हारा है। एक मंत्री ऐसे हैं जो 9 महीने से, चाहे विधानसभा हो या विधान परिषद हो, उसका कोई सदस्य नहीं है, फिर भी मंत्री बना हुआ है। एक मंत्री है कि उनके भाई उद्घाटन पूरा